इस वीडियो में बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है धर्मस क्रॉप गार्ड लिमिटेड। एंड एट लास्ट हम आपको बताएंगे कि हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं कि नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा भटनागर, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल लर्न टू सेव विद अपूर्वा। चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में एंड ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। As of November 30th, 2021, कंपनी ने 196 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट सेल किए हैं अपने 600 से ज्यादा कस्टमर्स को इंडिया और इंडिया से बाहर 20 कंट्रीज में। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है और वहीं पर इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। इंडिया में कंपनी ने प्रोडक्ट्स 12 स्टेट में सेल आउट किए हैं थ्रू 3700 डीलर्स एंड 8 स्टॉक डिपोज। अब आइए बात करते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट और मार्केटिंग करती है एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अपने B2C एंड B2B कस्टमर्स को। कंपनी फार्मर्स को क्रॉप प्रोटेक्ट करने में भी सोल्यूशंस उनको प्रोवाइड करती है जिससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कंपनी के साथ रिस्क कैसे अटैच्ड है। तो कंपनी का प्रोडक्ट एमिमेस्टिन बेंजोएट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बैन किया था नवंबर 25, 2021 को, जिसकी वजह से हो सकता है माइट बी कि कंपनी के फाइनेंशियल एडवर्सली इफेक्ट हुए हों एंड इन फ्यूचर भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट बैन हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है एंड साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस की। नेक्स्ट है रिसीवेबल जो टर्नओवर डेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं कंपनी के 61 डेज से 80 डेज तक। बात करें अगर हम 2020 से 2022 तक की, जो कि बिजनेस को कंपनी के नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है एंड साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को भी। नेक्स्ट, कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर्मुलेशंस को सेल करके आता है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उस केस में। तो अगर इस केस में कोई भी डिमांड में रिडक्शन होता है कंपनी की तो वो कंपनी के बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक ही जगह पर सिचुएटेड है एंड इन केस कोई नेचुरल कैलामिटी आती है उस एरिया में तो कंपनी का बिजनेस एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। अब आइए डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो यहाँ आप हमारी स्क्रीन पे जितने भी फाइनेंशियल्स देखेंगे वो सब इन क्रोस रहेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोटल एसेट्स। तो मार्च 2020 में कंपनी के टोटल एसेट्स 92.58 करोड़ से जो बढ़ के 219.54 करोड़ में मार्च 2022 में। दैट मींस कि 53.99% से हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। बात करें अगर हम टोटल रेवेन्यू की तो वो 199.16 था मार्च 2020 में, जो बढ़ के 396.29 हुआ मार्च 2022 में। इससे हमें पता चल रहा है 41.06% से हमें ये इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट की तो वो 10.76 था मार्च 2020 में, जो बढ़ के 28.69 हुआ मार्च 2022 में। यहाँ पे हमें 63.29% से ये इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस की तो वो 35.22 था मार्च 2020 में, जो बढ़ के 82.82 हुआ मार्च 2022 में। यहाँ पर हमने 53.35% से इसे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम बात करें EBITDA की तो वो 80.58 था मार्च 2020 में, जो बढ़ के 46.19 हुआ मार्च 2022 में। तो यहाँ में ये 57.67% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की दैट इज RONW की तो जैसे आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 30.75 था मार्च 2020 में, वही बढ़ के ये हुआ 34.64 मार्च 2022 में। दैट मीन 6.14% से हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। बट जैसे आप देख सकते हैं मार्च 2021 में ये वैल्यू 37.33% थी, जो घट के हुई है 34.64%। अगर हम बात करें नेट एसेट वैल्यू की दैट इज NAV की तो वो 18.82 था मार्च 2020 में, जो बढ़ के 33.55 हुआ मार्च 2022 में। दैट मींस कि आपको 33.52% से हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें अब रिटर्न ऑन इक्विटी की दैट इज ROE की तो वो 30.55% था मार्च 2020 में, यही बढ़ के हुआ 34.64% मार्च 2022 में। दैट मींस कि हमें यहाँ पे 6.48% से ये इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। बट हाँ, जैसे आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू 37.33% थी मार्च 2021 में, जो कम होकर के 34.64% हुई है मार्च 2022 में। अब अगर बात करें हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की दैट इज ROCE की तो वो वैल्यू थी 28.76% मार्च 2020 में, जो बढ़ गई हुई 32.87% मार्च 2022 में। दैट इज 6.91% से हमें इंक्रीज होती हुई नजर आई है। बट जैसे आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 34.50% थी मार्च 2021 में, जो कम होकर के 32.87% हुई है मार्च 2022 में। तो जैसे भी आपने देखा कंपनी के फाइनेंशियल्स को ये देख के साफ नजर आ रहा है कि कंपनी के सभी पैरामीटर्स मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक में इंक्रीज हुए हैं, जैसे कि टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EPS, EBITDA, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, NAV सभी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। बट हाँ,
RONW that is return on net worth, ROCE that is return on capital employed और return on equity हमें कम होते हुए नजर आया है मार्च 2021 से, अगर हम कंपेयर करें मार्च 2022 तक में। लेकिन यहीं पर अगर हम फिगर्स देखें, जैसे आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये 4 मंथ्स पीरियड दैट इज अप टू अप्रैल से लेकर के जुलाई 2022 तक में, तो उसमें हमें कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हमें नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं हम कि कंपनी अपने जो टारगेट है उसे सरपास कर सकती है। अब आइए डिस्कस करते हैं कंपैरिजन विद पीयर्स। तो यहाँ हमने धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड को उसकी दो पेयर कंपनीज के साथ कंपेयर किया, दैट इज हिरानबा इंडस्ट्रीज और इंडिया पेस्टिसाइड्स के साथ। तो आइए सबसे पहले तो बात करते हैं मार्केट कैप की। तो हिरानबा इंडस्ट्रीज का जहां मार्केट कैप 20.4 बिलियन है, वहीं वो इंडिया पेस्टिसाइड्स का 27.9 बिलियन है और धर्मज क्रॉप का वो सिर्फ और सिर्फ 7.99 बिलियन है। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की तो 1218.86 करोड़ है हिरानबा इंडस्ट्रीज का। वहीं अगर हम बात करें इंडिया पेस्टिसाइड्स की तो वो 648.95 करोड़ का है। अगर हम बात करें धर्मज क्रॉप की तो वो हाफ हो जाता है इंडिया पेस्टिसाइड्स का, दैट इज 302.41 करोड़ का। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो वो 39.40 है हिरानबा का, 12.07 है इंडिया पेस्टिसाइड्स का, और बात करेंगे हम धर्मज क्रॉप की तो वो है 8.49 का। अगर हम बात करें पीई की तो वो 16.62 है हिरानबा इंडस्ट्रीज का। बात करें अगर इंडिया पेस्टिसाइड्स की तो वो है 26.57। बात करें अगर हम धर्मज क्रॉप की तो वो है 27.91। बात करें अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो 29.20% है हिरानबा इंडस्ट्रीज का। बात करें अगर इंडिया पेस्टिसाइड्स की तो वो है 34.54। अगर धर्मज क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो वो है 37.33। अब अगर हम देखें नेट एसेट वैल्यू दैट इज एनएवी की तो 131.99 है हिरानबा के केस में, 33.82 है इंडिया पेस्टिसाइड्स एंड 22.75 है धर्मज क्रॉप। तो अब अगर हम ये पीयर्स के परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस हमें ठीक नजर आ रही है, बट कंपनी हमें काफी एक्सपेंसिव लग रही है एज कंपनी का पीई हाईएस्ट है। इवन दो जब अगर कंपनी के अगर हम रेवेन्यू, ईपीएस और एनएवी की बात करें तो वो सबसे कम है अपने दोनों पीएस के कंपैरिजन में। अब डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में। तो 2016 से 2020 तक पेस्टिसाइड्स मार्केट इंक्रीज हुआ था 4.3% से, दैट इज ये यूएसडी 57 बिलियन से यूएसडी 67 बिलियन तक हुआ था। यही इंडिया का पेस्टिसाइड मार्केट इंक्रीज होने की उम्मीद है, बट ये जो पहले इंक्रीज हुआ था 4.3% से 2016 से 2020 तक, वो अब डिक्रीज होने की उम्मीद है। अभी सिर्फ और सिर्फ 1.6% से 1.8% तक इंक्रीज होने की उम्मीद है 2024 तक। अब आइए डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। तो कंपनी अपने फ्रेश इशू को कुछ इस तरह से यूज करेगी। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे साखिया जो कि गुजरात में है। वर्किंग कैपिटल के लिए भी फंड एलोकेट करेंगे। पार्ट पेमेंट और फुल पेमेंट करेगी कंपनी अपने कुछ बोरोइंग्स का एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब आइए डिस्कस करते हैं कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स को। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं प्रॉस। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो वो 0.51 है, जिसका मतलब है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। कंपनी के बैड डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहे हैं सिंस 2020 एंड फिस्कल 2022 में। एंड अगर हम बात करेंगे 4 मंथ्स अप टू जुलाई 2022 में तो बैड डेट्स बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के। कंपनी का आइटरेशन रेट कम हो रहा है। कंपनी का जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो भी सिग्निफिकेंटली हमें कम होता हुआ नजर आया है। कंपनी के अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वो काफी एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है। अब आइए डिस्कस करते हैं कंपनी के कॉन्स के बारे में। तो कंपनी थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स पर काफी डिपेंडेंट है। कंपनी के अगेंस्ट कुछ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस भी है। कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज एक्सपीरियंस किए हुए हैं। एंड अगर इसकी कंपनी की क्रिसिल रेटिंग्स की बात करें तो वो BBB- है, जिसकी वजह से ये मॉडरेट रिस्की है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। अब अगर हम ओवरऑल कंपनी के अगर हम एनालाइज करें कंपनी को तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, रिस्क अटैच, इंडस्ट्री ट्रेंड, प्रॉस एंड कॉन्स सभी को देखते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, स्टेबल है एंड केपेबल है अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करने में। कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशियो देखें तो वो 0.51 है, जो कि काफी अच्छा है। इंडस्ट्री ट्रेंड को देखें तो वो ग्लोबल पेस्टिसाइड मार्केट 2024 में थोड़ा कम परसेंटेज से हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम इन कंपैरिजन टू 2016 से 2020 के ट्रेंड को देखें तो ये एक अच्छा साइन हमें नहीं नजर आ रहा है। कंपनी के इशू साइज की बात करें तो वो 251 करोड़ का है, जो बहुत कम है, बट हाँ जिसमें से फ्रेश इशू 216 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 35 करोड़ का ही है। दैट मींस मेजर चंक कंपनी के पास जा रहा है, जो कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेगी एंड ये बहुत ही अच्छा साइन है। कंपनी का अगर हम पीई देखें तो वो 27.91 है, वहीं अगर हम इंडस्ट्री का पीई देखें तो वो 30.37 है। दैट मींस की कंपनी हमें बहुत कम प्राइस पर तो फॉर श्योर अवेलेबल नहीं है। दैट मींस हमें कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव नजर आ रही है। कंपनी की अगर हम क्रिसिल रेटिंग की बात करें तो वो BBB- है एंड प्लस कंपनी का एक प्रोडक्ट बैन भी हो चुका है, जैसे अभी हमने आपको रिस्क अटैच में बताया था। तो कंपनी हमें मॉडरेटली रिस्की लग रही है, ये एक अच्छा साइन हमें नजर नहीं आ रहा है। कंपनी का अगर हम जीएमपी देखें तो वो एट प्रेजेंट 55 रुपीज का है। दैट मीन्स की वो 23.21% है, जो कि आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि ये बढ़ेगा ही, जो कि एक अच्छा साइन हमें नजर आ रहा है। दैट मीन्स की कंपनी काफी डिमांड में है।
तो सभी पैरामीटर्स को देखते हुए वी विल अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। हम इस आईपीओ में अप्लाई तो जरूर करेंगे बट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन्स। अब आइए डिस्कस करते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट है 28 नवंबर 2022। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 30 नवंबर 2022। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो वो है ₹216 से लेकर के ₹237 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का लॉट साइज है 60 शेयर। दैट मींस कि आपको मिनिमम 60 शेयर के लिए बिड करना ही होगा। आईपीओ की लिस्टिंग दोनों जगह होगी, दैट इज बीएसई एनएसई में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये डिटेल्ड आईपीओ रिव्यू पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।